गणपति हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब परिश्रम कीजिए। देखिए, जो हमने पढ़े थे, संज्ञा पर अध्ययन कर लिया, सर्वनाम पढ़ लिया और क्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको अच्छे से समझा चुके हैं। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। अब विशेषण सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसकी विशेषता, इसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, अब वही बात हो गई, जो बच्चे संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी रखते हैं वो विशेषण भी समझ जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम समझना होगा, तब आप विशेषण समझ पाओगे सीधी। अब यही तो एक मिस्टेक हो जाती है, इतना असंभव नहीं है, इतना कठिन भी कुछ भी नहीं है, लेकिन संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़े और सीधा विशेषण पढ़ लिया तो हमें मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे बड़ा, सुंदर, लाल, अच्छा, थोड़ा, ये सब क्या है? ये इनके एग्जाम्पल दिए, हम अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने होते हैं? 5, सर्वनाम के 6 और विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो अब इसमें 4 भेद कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब इसके भी उपभेद भी होते हैं, संख्यावाची है, परिमाणवाचक है, इनके भी तो हम इसमें साथ में अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले 4 भेद होते हैं, तो वो कौन कौन से पढ़ लिए। अब यह गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे जैसे शब्द है उसी में उसका अर्थ छुपा हुआ है। गुणवाचक, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, अब देखिए यहाँ गुणवाचक है तो ऐसे नहीं कि गुणों का बखान होगा, इसमें दोष है, आकार है, प्रकार है, संपूर्ण उसके बारे में जानकारी, जो अवस्था है वैसी बताई जाती है, चाहे वो गुण हो, चाहे अवगुण हो, चाहे दोष हो। तो इसकी परिभाषा का अध्ययन कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, समय, स्थान या दशा बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है। अब देखिए, अब आपसे विशेषण पूछे तो इसमें क्या है? सुंदर। अब ये फूल क्या है? फूल विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? सुंदर। तो अब इसमें फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ये, क्योंकि एक किसी फूल का नाम नहीं है, कमल या गुलाब का फूल नहीं है, फूल है, तो ये कोई भी हो सकता है, सारी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे। तो बगीचे में सुंदर फूल है तो यहाँ विशेषण है सुंदर। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बताते हैं या संख्या का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी निश्चय और अनिश्चय होते हैं। वही सेम अभी आपने पढ़े थे ना, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय यानी जिसमें क्लियर पता हो, निश्चितता हो, संदेह नहीं हो। अनिश्चय जिसमें क्लियरिटी नहीं होती है। जैसे 1, 4, 5 छात्र है कक्षा में, 6 छात्र अभी अब्सेंट है, ये जो कुछ भी जो होता है, 5 छात्र पढ़ने में अच्छे हैं, ये सब यानी निश्चित काउंटिंग होती है ना, जिसमें निश्चय होता है, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में यानी कुछ सब आदि, कुछ छात्र यहाँ खड़े हैं, कुछ वहाँ गए, ये सब जिसमें कोई कक्षा में कई छात्र है, तो इसमें कई का क्या हुआ? कितने भी हो सकते हैं, तो अनिश्चय। अनिश्चय जिसमें क्लियरिटी नहीं होती काउंटिंग में, और इसमें क्लियरिटी होती है, फिक्स होते हैं कितने, क्या है वो स्पष्ट होते हैं, इसमें अननाउन होते हैं। अब है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी उसी तरह निश्चय और अनिश्चय होता है। अब बच्चे क्या गलती कर सकते हैं? देखिए, इसमें परिणाम लिख दिया, ये बहुत ही है, जैसे ना नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ विशेष से समझा रही हूँ। आप ये सोचो कि हमारा गोल ये नहीं कि हम इसमें स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएं, वो भी हो जाएगा, वो भी पढ़ाया हुआ है, पढ़ा भी देंगे आपको, लेकिन हमारा गोल ये नहीं है कि हम आपको ज़्यादा हाई फाई तरीके से, हमारा है कि हम जो समझा रहे हैं आपको 80-90% फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाए। यही है, हर बारीकी से हर पॉइंट आउट आपको क्लियर कराया जा रहा है, स्पष्ट समझाया जा रहा है, जो एक बार नहीं, एग्जाम में नहीं, ऑल टाइम, ऑल लाइफ आपको समझ में आए, भूलो नहीं। आप भी अपने बच्चों को पढ़ा सको, आप भी अन्य विद्यार्थियों की सहायता कर सको। तो ये सारी चीज़ें ये रटने वाली नहीं है, ये हमेशा के लिए समझने वाली बात है जो आपको समझाई जा रही है, इसलिए आपको केयरलेस जरा भी नहीं होना है। आज देखिए, इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में परिणाम लिख देते हैं। परिणाम यानी रिजल्ट वाला, क्या रहा आपका परिणाम, क्या रहा, क्या रिजल्ट रहा, वो हो जाता है सीधा सीधा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो परिमाण है, नाम की जगह क्या करना है, मान, ये ध्यान रखना। यहाँ
तो इसमें भी निश्चय और अनिश्चय होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल बताते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, 2 किलो, 4 किलो आदि, जैसे वो है निश्चयवाचक में क्या आता है, 2 मीटर, 1 लीटर आदि, 4 लीटर दूध आदि। ये क्या है, निश्चय, निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा पानी, कुछ खिलौने आदि, वो जिसमें अनिश्चय होता है, क्लियरिटी नहीं होती काउंटिंग में कितने हैं, और इसमें क्लियरिटी होती है कितने हैं। यही इतना ध्यान रखना है, जो आप पहले भी सर्वनाम में भी निश्चय अनिश्चय समझ ही चुके हो। अब इसमें सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, अब देखिए वही बात है, जो आप कर्म से पढ़ोगे, जिसने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, वो सब कुछ धीरे धीरे आगे कुछ भी बता सकते हैं। तो इसमें क्या दे रहे हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले, अब जिस बच्चे को संज्ञा के बारे में पता होगा तो वो तुरंत समझ जाएंगे, आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये घर मेरा, अब ये सार्वनामिक विशेषण है, ये वह, ये सब क्या है, ये घर मेरा है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है ना। तो इसी प्रकार से आपने अच्छे से समझा और अध्ययन किया, जो अध्ययन करो आपने आत्मसात किया। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको उसको पूर्ण रूप से 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर पहले उसके बाद में बेसिक जानकारी, फिर उसके बाद में गहनता से अध्ययन आपको करना है। अभी संक्षिप्त में आपको समझाया गया है, और भी आप विस्तार से अब एग्जाम, ऐसे नहीं कि आप इतने तक सीमित रहो, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं, आप भी अपनी इच्छा से सेल्फ स्टडी कर सकते हो और अधिक एग्जाम का अध्ययन कर सकते हो, और लिख लिख के प्रयास करें। और आपने अध्ययन किया, समझे, इसके लिए थैंक यू सो मच।